गांव के किनारे एक छोटा सा मगर खूबसूरत घर था जहां आयशा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। घर के आंगन में एक नीम का दरख्त था जिसके नीचे बचपन से लेकर जवानी तक इसकी बेशुमार यादें बसी हुई थीं। खास तौर पर होली का त्यौहार इसके लिए बहुत खास होता था। जैसे ही होली करीब आती, घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती। इसकी अम्मी रंग बिरंगे कपड़े निकालते, अब्बू बाजार से गलाल और मिठाइयाँ लाते, और आयशा अपनी सहेलियों के साथ मिलकर दिन रात मंसूबे बनाती कि इस बार किसको कैसे रंगना है। होली के दिन सुबह सवेरे ही आयशा उठ जाती, पुराने कपड़े पहनती और जैसे ही दरवाज़ा खुलता, बाहर से इसकी सहेलियां शोर मचाती हुई अंदर आ जातीं। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते, हंसते, दौड़ते और पूरा घर कहकहों से गूंज उठता। इसकी अम्मी भी कभी कभार उनके साथ शामिल हो जाती और अब्बू मुस्कुराते हुए सबको देखते रहते। इस दिन कोई रोक टोक नहीं होती थी, ना कपड़ों की फिक्र, ना सफाई की, बस खुशियां ही खुशियां होती थीं। वक्त गुजरता गया और आयशा की शादी अहमद के साथ हो गई। अहमद एक अच्छा और समझदार इंसान था, लेकिन इसका घराना कुछ मुख्तलिफ मिजाज का था। शादी के बाद जब आयशा पहली बार ससुराल गई तो सब कुछ नया नया लगा। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे, और हर चीज में एक खास तरतीब और उसूल नजर आता था। इसकी सास खासी सख्त मिजाज खातून थीं, जो हर काम अपने तरीके से चाहती थीं। चंद महीने गुजरे और होली का वक्त करीब आ गया। आयशा के दिल में एक अजीब सी खुशी जाग उठी। उसे अपने मैके की होली याद आने लगी। वो सोचने लगी कि शायद यहाँ भी वैसी ही रौनक होगी, वैसी ही हंसी खुशी होगी। इसने खुशी खुशी अपनी सास से पूछा, अम्मी जी, होली की क्या तैयारी करनी है? सास ने इसे गौर से देखा और हल्की सी आवाज में कहा, यहाँ इतनी शोर शराबे वाली होली नहीं होती। बस थोड़ा बहुत रस्मी सा रंग लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर आयशा का दिल थोड़ा सा बैठ गया, मगर उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उसने अपने शौहर अहमद से भी बात की। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम फिक्र ना करो, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। होली के दिन सुबह जब आयशा उठी तो घर में वही खामोशी थी। ना कोई शोर, ना कहकहे, ना ही कोई खास तैयारी। इसने आहिस्ता से किचन में जाकर देखा तो सास नाश्ता बना रही थीं, जैसे कोई आम दिन हो। आयशा ने दिल में एक खालीपन महसूस किया। उसे अपने मैके का आंगन, अपनी सहेलियां और वो रंगों भरा माहौल याद आने लगा। कुछ देर बाद घर के बाकी अफराद भी जाग गए। सबने हल्का सा रंग एक दूसरे को लगाया, वो भी बहुत एहतियात से, जैसे किसी रस्म को निभाया जा रहा हो। ना किसी ने जोर से हंसा, ना किसी ने शरारत की। आयशा को ये सब बहुत अजीब लगा। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि ये वो होली नहीं जिसकी वो आदी थी। दोपहर के वक्त आयशा अपने कमरे में बैठी थी। इसके हाथ में फ़ोन था और वो अपने मैके की तस्वीरें देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसे अपनी अम्मी की हंसी, अब्बू की शफकत और सहेलियों की शरारतें सब याद आ रही थीं। उसी दौरान अहमद कमरे में आया। इसने आयशा के चेहरे पर उदासी देखी तो फौरन समझ गया कि वो क्या महसूस कर रही है। अहमद इसके पास बैठ गया और नरमी से बोला, तुम्हें अपने घर की याद आ रही है ना? आयशा ने आहिस्ता से सर हिला दिया। वहाँ होली कितनी अच्छी होती थी, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। अहमद ने इसका हाथ थामा और कहा, हर घर का अपना अंदाज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी खुशियाँ छोड़ दो। हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ भी कुछ रंग भर सकते हैं। उसी वक्त बाहर से इसकी ननद की आवाज़ आई, जो काफ़ी खुश मिजाज लड़की थी। वो कमरे में आई और बोली, भाभी, चलो ना थोड़ा सा रंग खेलते हैं, इतने संजीदा क्यों हो सब? आयशा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। शायद यही एक मौका था कि वो इस माहौल को थोड़ा बदल सके। वो बाहर आई तो उसने हिम्मत करके थोड़ा सा रंग उठाया और अपनी ननद के गाल पर लगा दिया। सब एक लम्हे के लिए चौंक गए, फिर ननद हंस पड़ी और उसने भी आयशा को रंग दिया। ये देखकर अहमद भी शामिल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता घर के दूसरे अफराद भी करीब आ गए।
अगरचे सब अब भी मुहतात थे, लेकिन माहौल में थोड़ी सी नरमी आ गई थी। आयशा ने महसूस किया कि शायद वो यहाँ भी खुशियाँ पैदा कर सकती है, बस थोड़ी सी कोशिश की ज़रूरत है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके दिल में एक कमी बाकी थी। मैके की होली की जो बेफिक्री, आज़ादी और मोहब्बत थी, वो यहाँ अभी तक नहीं थी। ससुराल की होली ज़्यादा संजीदा, महदूद और रिवायती थी, जबकि मैके की होली खली, बेकाबू और खुशियों से भरपूर। शाम होते होते आयशा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और इसके साथ उसके दिल की उदासी भी थोड़ी कम हो गई थी। इसने सोचा कि जिंदगी के हर मरहले में तब्दीली आती है। मैके की यादें हमेशा उसके दिल में रहेंगी, लेकिन अब उसे ससुराल में भी अपनी जगह बनानी है, अपने रंग बखेरने हैं। उसी सोच के साथ उसने फैसला किया कि अगली होली वो पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। शायद वो अपने ससुराल में भी वैसी ही खुशियां ला सके जैसी उसने अपने मैके में देखी थीं। गांव के किनारे एक प्यारा सा घर था जहां आयशा अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इसके घर का आंगन हमेशा हंसी और खुशियों से भरा रहता था, खास तौर पर होली के दिन। जैसे ही होली करीब आती, आयशा की खुशी दीदनी होती। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर रंग, पिचकारियाँ और मिठाइयाँ तैयार करती और दिन रात उसी इंतज़ार में रहती कि कब होली आए और वो खूब धूमधाम से उसे मनाए। होली की सुबह आयशा बहुत जल्दी उठ जाती। वो पुराने कपड़े पहनती और दरवाज़ा खुलते ही इसकी सहेलियाँ अंदर आकर शोर मचाना शुरू कर देतीं। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते, हंसते, दौड़ते और पूरा घर खुशियों से गूंज उठता। इसकी अम्मी भी मुस्कुराते हुए उनके लिए पकवान बनाती और कभी कभार खुद भी उनके साथ रंग खेल लेती। अब्बू सबको खुश देखकर दिल ही दिल में खुश होते। इस दिन ना कोई डांट होती ना कोई पाबंदी, बस हर तरफ मोहब्बत और खुशी का माहौल होता। वक्त गुजरा और आयशा की शादी अहमद से हो गई। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ गई, जहाँ सब कुछ उसके मैके से मुख्तलिफ था। घर बड़ा था, लोग ज्यादा थे और हर काम एक खास तरीके से होता था। इसकी सास कदरे सख्त मिजाज थी और इन्हें शोर शराबा ज्यादा पसंद नहीं था। चंद महीने बाद होली का त्यौहार आया। आयशा के दिल में फिर वही पुरानी खुशियां जाग उठें। इसने सोचा कि शायद यहाँ भी वही रौनक होगी, लेकिन जब उसने सास से होली की तैयारी के बारे में पूछा तो जवाब मिला, यहाँ सादगी से होली मनाते हैं, ज्यादा शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर आयशा को थोड़ा दुख हुआ, मगर उसने कुछ ना कहा। होली के दिन सुबह वो उठी तो घर में एक आम दिन जैसा सुकून था। ना कोई शोर, ना हंसी। सबने बस रस्मी तौर पर एक दूसरे को हल्का सा रंग लगाया और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। आयशा अपने कमरे में आकर बैठ गई। इसने फ़ोन में अपने मैके की होली की तस्वीरें देखी और इसकी आंखें नम हो गईं। इसे अपनी अम्मी, अब्बू और सहेलियों की बहुत याद आने लगी। उसी दौरान अहमद कमरे में आया और इसके पास बैठ गया। इसने आयशा की उदासी महसूस की और नरमी से कहा, तुम्हें अपने घर की याद आ रही है ना? आयशा ने आहिस्ता से हाँ में सर हिला दिया। अहमद ने इसका हाथ थाम कर कहा, हर घर का अपना तरीका होता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम यहाँ भी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। इतने में इसकी ननद कमरे में आई और हंसते हुए बोली, भाभी, इतनी खामोशी क्यों? चलो थोड़ा सा रंग खेलते हैं। आयशा ने हिम्मत की और उसके साथ बाहर आ गई। इसने हल्के से अपनी ननद के गाल पर रंग लगाया। सब एक लम्हे के लिए चौंके, फिर ननद हंस पड़ी और उसने भी आयशा को रंग दिया। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल बदलने लगा। अहमद भी शामिल हो गया और फिर बाकी लोग भी करीब आ गए। अगरचे सब पहले की तरह खलकर नहीं खेल रहे थे, मगर हंसी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। आयशा के दिल को सुकून मिला कि वो इस घर में भी खुशियां ला सकती है। शाम के वक्त आयशा छत पर खड़ी आसमान को देख रही थी। सूरज ढल रहा था और इसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा हो रही थी। इसने सोचा कि मैके की यादें हमेशा इसके साथ रहेंगी, लेकिन अब इसका नया घर यही है और इसे यहाँ भी खुशियाँ पैदा करनी हैं। अगले साल होली से कुछ दिन पहले आयशा ने खुद तैयारी शुरू कर दी।
इसने घर में सबके लिए छोटी सी होली पार्टी रखी, मिठाइयाँ बनाई और सबको खुशी खुशी शामिल होने की दावत दी। शुरू में सब हिचकिचा रहे थे, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता सब इसमें शामिल हो गए। इस बार होली कुछ मुख्तलिफ थी। अगरचे ये माँ के जैसी ना थी, मगर उसमें मोहब्बत और अपनायत थी। सास भी मुस्कुराते हुए सबको देख रही थी और आखिर में इन्होंने खुद आयशा को रंग लगा दिया। ये लम्हा आयशा के लिए बहुत खास था। इस दिन आयशा को ये एहसास हवा के खुशियाँ जगह से नहीं, लोगों से बनती हैं। अगर इंसान चाहे तो हर जगह को अपने लिए खूबसूरत बना सकता है। इसने सीख लिया कि माजी की यादों को दिल में रखते हुए हाल को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। उसी सोच के साथ आयशा ने अपनी नई जिंदगी को कबूल कर लिया और अपने ससुराल को भी वैसा ही खुशियों भरा बनाने का फैसला किया जैसा इसका मैका था, और यूं इसकी जिंदगी में दोनों घरों की मोहब्बत एक साथ रंग बखेरने लगी।